Good morning, dear students. We are going to revision chapter number 1. That chapter name is power sharing. Students, आज हम लोग chapter number 1 जिसका नाम है power sharing उसके बारे में रिवीजन हम लोग करेंगे. Okay, students? Students, we have already covered in previous video like difference between the Sri Lankan Tamils and Indian Tamils. Students, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि श्रीलंकन तमिल्स कौन थे और इंडियन तमिल्स कौन थे. आज इस वीडियो में हम लोग मेजोटेरियनिज्म इन श्रीलंका यानी कि बहुसंख्यवाद श्रीलंका में देखेंगे कि कैसे वहाँ पे सिन्हाला कम्युनिटीज़ ने अपनी गवर्नमेंट बना ली और दूसरे लोगों को परेशानी हो रही थी. ओके. The democratically elected government adopted a series of majoritarian policy measures to establish Sinhala supremacy. These are students, आप जानते हैं कि जो श्रीलंका जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन पिछले कुछ दशक में यह देखा गया है कि वहाँ पर जो कम्युनिटी है यानी सिन्हाला और श्रीलंकन तमिल्स के बीच में काफ़ी परेशानी चल रही थी. सिन्हाला की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी और मेजोरिटी में आकर के उन्होंने गवर्नमेंट बना ली. सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, जब सिन्हाला की जब गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने क्या कर दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला को कर दी, जो कि श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था. द गवर्नमेंट्स फॉलोड द प्रीफरेंशियल्स द पॉलिसी ऑफ द फेवर्ड द सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स. जैसा कि आप यहाँ पे आप समझ चुके हैं, जब ये गवर्नमेंट बनी, सिन्हाला कम्युनिटीज़ ने जब ये गवर्नमेंट बना ली तो ये प्रेफर करने लगे कि नहीं, जो भी अगर किसी को नौकरी दी जाएगी तो वो सिन्हाला कम्युनिटी से बिलोंग करेगा तभी उसको नौकरी दी जाएगी. तो श्रीलंका के अंदर डिस्क्रिमिनेट देखने को मिल रहा था, तो लोगों ने परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए. तो सिन्हाला ने जब ऐसा कर दिया तो वहाँ पे सिविल वार चला. सिविल वार का मतलब ये नहीं है कि मतलब एक देश से दूसरे देश की लड़ाई, मतलब अपने ही देश के अंदर जब लोग आंदोलन करते हैं तो उस प्रक्रिया को सिविल वार बोला जाता है. This decision gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. Students, अब जैसे ये गवर्नमेंट बनी यानी सिन्हाला की कम्युनिटीज़ ने अब जब गवर्नमेंट श्रीलंका के अंदर इन्होंने बना लिया तो ये प्रेफर करने लगे कि जो सिन्हाला कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे उन्हें पहले ही नौकरी दी जाएगी, जिसकी वजह से श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स में बहुत दिक्कत हो रही थी, उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, ऐसी सिचुएशन आ गई थी. The Sri Lankan Tamils launched the parties and the struggle for the recognition of Tamil and official language. जैसा कि आपने देखा था कि जो सिन्हाला थे, सिन्हाला तो कम्युनिटी में थे और गवर्नमेंट भी बना चुके थे, तो अब जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो चाह रहे थे कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए. फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, यानी उनका यह भी कहना था, यानी श्रीलंकन तमिल्स का यह भी कहना था जो सिन्हाला कम्युनिटीज़ को जो चीज़ दी जा रही है वो श्रीलंकन तमिल्स को भी मिलना चाहिए. फॉर एग्जांपल एजुकेशन एंड जॉब, यानी कि उनको भी अपॉर्चुनिटी शिक्षा और जॉब की मिलनी चाहिए. बाय 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam, which means state in northern and eastern part of Sri Lanka. Students, 1980 के दशक में श्रीलंका के अंदर बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां बन चुकी थीं और इनका मुख्य उद्देश्य था कि जो श्रीलंका का जो नदन पार्ट और ईस्टर्न पार्ट है उसे आज़ाद कर दिया जाए, यानी कि जो वहाँ पर एलम, यानी कि श्रीलंका में एलम का मतलब स्टेट होता है. एट सून टर्न इनटू द सिविल वॉर. जैसा कि मैंने आपको बताया, सिविल वॉर का मतलब ये होता है कि जब अपने देश के अंदर अपने ही लोग आंदोलन करते हैं तो उस प्रक्रिया को सिविल वॉर बोला जाता है. Accommodation in Belgium. Between 1970 and 1993, Belgian constitution amended 4 times to work out an arrangement that would make everyone to live together. Students, 1970 और 1993 के दशक के बीच में जो बेल्जियम का जो संविधान में उसमें 4 बार संशोधन किया गया और इसमें ये कहा गया कि सब लोग इक्वल होंगे और सब लोग एक साथ रह सकते हैं. दी एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल, यानी क्या है कि अब इस मॉडल, यानी कि जो बेल्जियम की कैपिटल क्या थी, ब्रसेल्स. आपने देखा था कि फ्लेमिश राज
और वेलेनिया रीच में बहुत सारे कहीं पे फ्रेंच रहते थे, कहीं पे डच रहते थे, तो ऐसे कठिनाइयों का सामना कर रहे थे लोग। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि अब क्या होगा कि जो गवर्नमेंट बनेगी, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, उसमें डच और फ्रेंच स्पीकिंग बोलने वाले शैल बी इक्वल, यानी क्या होंगे, सब बराबर होने चाहिए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। Many powers of the central government have been given to state governments of the two ranges of the country. स्टूडेंट्स, आपने देखा जो बेल्जियम थे, बेल्जियम के अंदर वेलेनिया फ्लेमिश रेंज में फ्रेंच और डच के लोग रहते थे। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर दी। ब्रसेल हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि जानते हैं कि जो बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रसेल्स। ब्रसेल्स के अंदर एक पृथक्करण किया गया, यानी कि वहाँ पर 50% और 50% जो फ्रेंच इक्वल रिप्रेजेंटेशन होंगे ब्रसेल्स के अंदर। देर इज़ ऑल्सो प्रोविज़न ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेट देखने को मिला, क्योंकि ये लोग मॉडल को अपना रहे थे और देश के लोग, यानी कि बेल्जियम के अंदर ये देखा गया पावर शेयरिंग। इसे ध्यान से समझिएगा कि बेल्जियम का जो मॉडल था, वहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज़ थी, लेकिन पावर जो शेयर किया गया, इक्वल किया गया। देयर इज़ ऑल्सो प्रोविजन द कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज, यानी कि अगर डच के लोग हैं तो उनमें से किसी एक व्यक्ति को वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के तौर पे भेजा जाता था। कम्युनिटी विच हैज़ पावर रिगार्डिंग द कल्चर, एजुकेशनल एंड द लैंग्वेज रिलेटेड इशू। स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए कि फ्रेंच के लोग हैं, तो वो डच के लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे थे, तो उनके अलग कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेशन, यानी कि एक ऐसे लोगों को रखा गया था जो उनकी समस्याओं को समझ सके, और वो कल्चरल और लैंग्वेज इशू पे वो लोग क्या करते थे, काम करते थे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो you will study why power sharing is desirable. Okay students, thank you.